हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ITI अकबरपुर यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक गीज़र या वाटर हीटर की वायरिंग कैसे करें। ये वीडियो स्पेशली MRAC और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कि इलेक्ट्रिक गीज़र कोई भी आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। उसमें एक इनलेट पाइप होता है जिससे ठंडा पानी अंदर जाता है और एक आउटलेट पाइप होता है जिससे गर्म पानी बाहर आता है। इसके सर्किट में सबसे पहले लेंगे हम एक प्लग जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। मोटा वाला टर्मिनल अर्थ होता है और एक टर्मिनल लाइन होता है जिसे हम फेस भी बोलते हैं, तथा तीसरा टर्मिनल हमारा न्यूट्रल होता है। ये लेने के बाद अब हम लेंगे दूसरा कंपोनेंट हमारा कट ऑफ। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एक बटन लगी होती है तथा उसके ऊपर लिखा रहता है रीसेट। ये एक प्रकार की सिक्योरिटी स्विच होती है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं जिन पे 2 स्क्रू होते हैं। तो इसके बाद अब हम अगला कंपोनेंट लेंगे अपना थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट की पहचान ये होती है कि इसमें ऊपर कुछ मार्किंग बनी होगी तथा इसकी रेड वाली बटन पर एक एरो का निशान या पिन का निशान होता है जिससे अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं पानी का। अधिकतर वाटर हीटर में टेम्परेचर अगर हमें सेट करना हुआ तो हम थर्मोस्टेट की सहायता से करते हैं। नॉर्मल हमारा थर्मोस्टेट 65 और 60 के बीच में ही रहता है। ये भी एक प्रकार की सिक्योरिटी की ही होता है। ये क्या करता है कि जैसे हमारा पानी 65 डिग्री के ऊपर गर्म हो जाता है तो हमारे हीटर को बंद कर देता है, और पानी जैसे 65 डिग्री के नीचे ठंडा हो जाता है तो हमारा फिर से हीटर ऑन कर देता है। ये एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जिसमें भी 2 पॉइंट बने होते हैं जिन पे हम तार कस देते हैं। अब हमारा चौथा पार्ट है एलिमेंट, जिसे हम हीटर का एलिमेंट भी बोलते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट देते हैं तो हमारा ये एलिमेंट पानी को गर्म कर देता है। ये हमेशा गीज़र के जो चैम्बर बना होता है ये उसी चैम्बर में लटका रहता है, और जब उस चैम्बर में पानी भर जाता है हमारा इनलेट पाइप से तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होकर उस पानी को गर्म कर देता है तथा आउटलेट पाइप से हमें गर्म पानी दे देता है। अब हमारा 5वां पार्ट होते हैं ये इंडिकेटर, जिनमें से एक ग्रीन तथा एक रेड होता है। जो ग्रीन इंडिकेटर होता है ये हीटिंग इंडिकेटर होता है। जब भी हमारा एलिमेंट गर्म होगा तो ये हीटिंग इंडिकेटर ऑन रहेगा, और जैसे ही हमारा एलिमेंट गर्म होने के बाद थर्मोस्टेट से कट मार जाएगा तो हमारा कट ऑफ वाला रेड सिग्नल, जो रेड इंडिकेटर है, ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो अब हमने इसके सारे पार्ट्स के बारे में जान लिया तथा इसके कितने पार्ट होते हैं ये भी पता कर लिया। तो अब आते हैं इसके कनेक्शन पर। इसकी कनेक्शन बहुत ईजी होते हैं, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। और आपने अगर कनेक्शन सीख लिया तो आप किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक गीज़र तुरंत रिपेयर कर लेंगे, देखते ही रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी वायरिंग पर। तो इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रल वाला तार उठाएंगे और उसे उठाने के बाद कट ऑफ इंडिकेटर हीटिंग इंडिकेटर के नेगेटिव टर्मिनल में मैच कर देंगे, और एलिमेंट के किसी भी एक टर्मिनल में आप उसे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद अब हम अपने 3 पिन प्लग के लाइन या फेस वाले तार को कट ऑफ के किसी एक पॉइंट में अटैच कर देंगे। अब हम कट ऑफ के दूसरे सिरे से थर्मोस्टेट के पहले सिरे का कनेक्शन कर देंगे, और इसी वायर को हम ऊपर उठाकर अपने कट ऑफ इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में ऐड कर देंगे, ताकि जैसे ही हमारा एलिमेंट कट ऑफ मारेगा तो हमारा कट ऑफ इंडिकेटर ऑन हो जाए। अब इसके बाद हम अपने थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से एक वायर उठाकर एलिमेंट के दूसरे पॉइंट में जोड़ देंगे, तथा इसी वायर को हम अपने हीटिंग इंडिकेटर वाले दूसरे पॉइंट में भी जोड़ देंगे, ताकि जैसे ही हमारा एलिमेंट में पावर जाएगी तो हमारा हीटिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और अब हमारे इस पूरे गीज़र सर्किट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वायरिंग देखा आपने कितनी इजी है। ये वायरिंग आप 2 सेकंड में कर लेंगे।